हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सुहाने सफर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक ठोसों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आणविक ठोसों के बारे में, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण का एक प्रकार है, जो हमारा तीसरा प्रकार है। इससे पहले हम दो प्रकारों को पढ़ चुके हैं, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोसों को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आणविक ठोस की परिभाषा क्या लिखी हुई है? देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, इसके लिखा हुआ है आणविक ठोस, मतलब कि अणु शब्द आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? अणु होंगे। तो वही चीज लिखी हुई है कि इनके अवयवी कण अणु होते हैं। और ये अणु आपस में कैसे जुड़े होंगे? कह रहा है ये आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब वान डेर वाल्स बल कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को तीन प्रकारों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आणविक ठोस यहाँ पर तीन प्रकार के हैं। तो हम तीन वान डेर वाल्स बलों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से? लंदन बल, द्विध्रुव आकर्षण बल और हाइड्रोजन बल। ठीक है, इन तीन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और चलिए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारी परिभाषा हो गई है और लिखा हुआ है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसका सीधा से एक मतलब है, हर बार आणविक ठोस लगा है, इसका मतलब यह है कि तीनों के तीनों जो भी इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण है वो अणु ही होंगे, और इनके अणु इनके नाम के हिसाब से होंगे। कैसे? जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका मतलब है कि ऐसे ठोस जिनके जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं, उन पर प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएंगे। और फिर ध्रुवीय आणविक ठोस, जिनके अणुओं में क्या हो? प्लस माइनस होता है, ध्रुव होते हैं। प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं, दो ध्रुव हैं। तो जिनमें प्लस माइनस होगा यानी कि द्विध्रुव होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, और फिर है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी कि इनके अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध लगा होगा। ठीक, तो अब एक एक करके परिभाषा और उसको अच्छे से क्लियर करते हुए हम लोग समझते हैं इसको। अध्रुवीय आणविक ठोस लिखा हुआ, इनके अवयवी कण समान तत्वों वाले। कैसे? समान तत्वों वाले। इनके जो भी अणु होंगे वो सारे के सारे समान तत्व वाले होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, समान तत्वों वाले अध्रुवीय अणु होते हैं, मतलब इनमें प्लस माइनस नहीं होता है। या कह रहा है परमाणु भी हो सकते हैं जो आपस में लंदन बल से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? लंदन बल से। जैसे यहां पर देखिए, हाइड्रोजन Cl2 I2 और Ar हमारे पास में दिए गए एग्जांपल में। तो अगर हम यहां पर समझे हाइड्रोजन को, तो देखिए हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़े होंगे, ये लोग H सिंगल बॉन्ड H इस तरह जुड़े होंगे। और इसी का हम दूसरा अणु बना ले तो एक और हमने ये अणु बना लिया हाइड्रोजन का, और ये देखिए इनके बीच में इस तरह से आकर्षण बल होगा, तो ये अणु आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से ये जुड़े होंगे। क्लियर? तो यहां पर इनके पास में ये जो अणु जो है दो हाइड्रोजन के आपस में जो अटैच हैं, ये जिस बल से जुड़े हैं उसी बल का नाम क्या है? लंदन बल। अब यहां पर प्लस माइनस नहीं है, तो ये जुड़ कैसे गए? ये लंदन बल है क्या? तो अभी हम इसको समझते हैं जरा। उससे पहले एक प्रकार और देख लेते हैं, आर्गन का। तो आर्गन कैसे होंगे? अब आर्गन को आप देख पा रहे हैं परमाणु के रूप में है। ठीक है, तो ये Ar, एक और Ar, ऐसे एक और Ar होंगे, बहुत सारे ये परमाणु, और आपस में क्या होंगे? इस दुर्बल वान डेर वाल्स बल यानी लंदन बल से आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास मिल गया एक अणु का एग्जांपल और एक परमाणु का एग्जांपल। अब हम ये समझते हैं इन पर प्लस माइनस नहीं है, तो ये जुड़े कैसे? तो आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जस्ट हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन का क्या है? नाभिक, और ये उसकी पहली कक्षा। ऐसे ही एक दूसरा हम हाइड्रोजन बना लेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, एक दूसरा बना लिया हाइड्रोजन का परमाणु और ये रहा उसका नाभिक। तो जब इलेक्ट्रॉन इन पर घूमते हैं चारों ओर, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर मार रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इन पर घूम रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है, क्षण भर के लिए एक समय ऐसा आता है कि जब इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? सारे एक तरफ, यानी कि कुछ इस तरह का ये बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ भाग गए और ये जो नाभिक है ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा। ये क्षण भर के लिए होता है ये घटना। ठीक है, और फिर सेम काम यहां पर भी होगा। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए और नाभिक कहाँ आ गया? इस तरफ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है ना? यही आकर्षण बल हमारा कहलाता है लंदन बल। अब हमको ये लगेगा कि अगर ऐसा ये बल लग रहा है, क्षण भर के लिए लग रहा है, तो फिर ये अलग फिर जुड़ जाएगा, फिर अलग ऐसा हो जाना चाहिए, है ना? हमको अलग अलग दिखाई देना चाहिए, बट ये आपस में जुड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका सिंपल कार्ड जरा समझिए। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारी लाइट होती है वो लगभग 1 सेकंड में 50 बार जलती है, 50 बार बुझती है, बट हमें दिखाई देता है क्या?
नहीं पता चलता। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमको लगता है कि बस लाइट जल रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो घटना है, इलेक्ट्रॉन का एक तरफ आना और नाभिक का एक तरफ चले जाना, ये इतनी रफ्तार से, इतनी जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया होती है कि यहाँ पर इसको मौका ही नहीं मिलता है छूटने का। ये पकड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये आकर्षण बल हमेशा लगा रहता है। इसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं लंदन बल। अगला समझते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से समझ में आ रहा है जो इनके अणु होंगे कैसे होंगे, ध्रुवीय होंगे, यानी प्लस माइनस वाले होंगे। तो कह रहा है इनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं जो आपस में द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये आकर्षण बल क्या है इसको भी समझेंगे, उससे पहले एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ HCl और SO2। चलिए HCl में हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए ये हमने बना लिया एक HCl का अणु और ये रहा हमारे पास HCl का दूसरा अणु, ठीक है। और एक और बना लीजिए तीसरा अणु। अब आप जानते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है क्लोरीन, और जो नेगेटिव होता है, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, वो प्रयास करता है कि अपने पड़ोसी वाले का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले। देखिए इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन प्रयास करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, तो ये सफल भी हो जाता है बट हल्के से रूप में, ठीक है ना। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर लेगा अपनी ओर क्लोरीन। तो इसके ऊपर भैया जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस और जो देता उसके ऊपर प्लस। तो इसने हल्का सा खींचा इसलिए इसके ऊपर हल्का सा माइनस, इसके ऊपर हल्का प्लस। तो सेम यहां पर भी होगा, हल्का सा माइनस हल्का सा प्लस। इसको बोलते हैं आंशिक यानी कि पार्शियल। माइनस और पार्शियल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर आप देखिए इस एक अणु में 2 ध्रुव आ गए हैं। 2 ध्रुव मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत चार्ज हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम चुंबक की बात करते हैं इसमें एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो वो 2 ध्रुव हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का अपोजिट माइनस, तो एक ध्रुव प्लस है तो एक ध्रुव माइनस है। तो इस तरह से इसमें कितने आ गए, 2 ध्रुव आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव। अब ये द्विध्रुवित हो चुका है, तो ये द्विध्रुव बन गया है, ये भी द्विध्रुव बन गया है, और इन द्विध्रुव बनने की वजह से ये प्लस और माइनस आपस में आकर्षित होंगे ना, आकर्षित होकर इनके अणु जुड़ जाएंगे। तो इनके अणु किस वजह से जुड़े, क्योंकि ये द्विध्रुव बन गए, इसलिए इनके आकर्षण बल को कहा जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल। क्लियर हो गया, द्विध्रुव बनने की वजह से आपस में आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए इनके आकर्षण बल का नाम दिया गया द्विध्रुव आकर्षण बल। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये क्या होते हैं, कह रहा है इनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध वाले अणु होते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन बंध वाले अणु कौन से हैं, इनको भी समझते हैं, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध आपस में बना होता है, हाइड्रोजन बंध का आकर्षण बल लगा होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है HF, H2O, NH3, C2H5। देखिए सब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इनको सबको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो अभी पहले तो हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या है। तो देखिए हमारे पास सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 होते हैं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप इसको फोन करके याद कर लीजिए, FON। ये सबसे 3 प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा है F और उसके बाद O, फिर सबसे कम होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये 3 होते हैं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। और इन 3 में से जब हाइड्रोजन किसी से जुड़ जाता है, जब इन 3 परमाणुओं में से यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए हमने बना लिया HF और ये रहा दूसरा HF, जुड़ गया। तो यहां पर भी वही सेम घटना होगी द्विध्रुव वाली। F जो है मोर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा H के, तो हल्का सा माइनस और इसके ऊपर हल्का सा प्लस, ऐसे इसके ऊपर हल्का सा प्लस, यहां पर माइनस। बात ध्यान रखिए, ये चीज ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंडीशन लगी हुई है कि हाइड्रोजन परमाणु इन 3 प्रबल विद्युत ऋणात्मक में से जब किसी से जुड़ जाएगा, जब इन 3 में से किसी से जुड़ जाएगा, तो इनके अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल आएगा, कैसे आ रहा है आकर्षण बल, ये तो आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस और गया तो प्लस, ठीक है ना, इस वजह से आकर्षण बल आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, जब भी हाइड्रोजन इन 3 में से किसी से जुड़ा होगा, तो उनके अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल है, यहां पर भले ये द्विध्रुव है लेकिन हम इसको द्विध्रुव नहीं बोलेंगे, यहाँ कंडीशन लगी है, हाइड्रोजन जुड़ा है 3 प्रबल विद्युत ऋणात्मक से, तो इस प्रकार जो बॉन्ड यहाँ बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो परिभाषा में लिखा हुआ था कि कैसे हैं, हाइड्रोजन बंध वाले अणु हैं, देखिए हाइड्रोजन बंध वाला अणु है,
ठीक है, जो कह रहा है आपस में किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। उम्मीद करेंगे हाइड्रोजन बंध समझ में आ गया होगा। अभी H2O का एग्जांपल लेना आपको, तो H2O का ले लीजिए। देखिए इस तरह से होता है H2O का स्ट्रक्चर, ये, और ये दूसरा हमने बना लिया। अभी वो क्या करेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब खींचेगा तो इधर से खींचा, एक इधर से खींचा, तो इसके ऊपर आंशिक 2-, इसके ऊपर आंशिक 1+, आंशिक 1+, यहाँ पर 1+, यहाँ पर भी 1+, और यहाँ पर 2-। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण बल हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, आपस में चिपकेंगे तो ये जुड़ रहे हैं। जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं इसी बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बंध। ओके, तो उम्मीद करेंगे ये आपको सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई अच्छे से। देखिए यहाँ पर आणविक ठोसों के कुछ गुण लिखे हुए हैं। आणविक ठोसों के हमारे पास गुण क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है, कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सारे के सारे क्या है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ये नर्म होते हैं तथा इनके गलनांक भी निम्न होते हैं। दुर्बल वान डर वाल्स बल है इनमें, इस वजह से इनके गलनांक क्या है, कम होते हैं। कैसे होते हैं, कम, निम्न होते हैं, और मुलायम भी होंगे। अगर हम इन तीनों की आपस में बात करें, देखिए वैसे तो हमने जान लिया कि ठीक है गलनांक निम्न होंगे बाकियों की तुलना में, जो हम पीछे पड़ गए हैं। हम लोगों ने आयनिक ठोस पढ़ा, हम लोगों ने सहसंयोजक नेटवर्क ठोस पढ़ा है, आगे हम लोग धात्विक ठोस पढ़ेंगे। तो उन सब की तुलना में मानते हैं कि इनके गलनांक उतना निम्न है। बट इन तीनों की अगर आपस में बात की जाए तो देखिए यहाँ पर लंदन बल जो है, ये वाला लंदन बल जो है, ये सबसे ज्यादा कमजोर होता है, सबसे ज्यादा दुर्बल होता है। उससे मजबूत होता है द्विध्रुव ध्रुव वाला बल, और सबसे मजबूत होता है हाइड्रोजन बंध वाला बल। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लंदन बल सबसे कमजोर, द्विध्रुव ध्रुव उससे मजबूत, और सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध। तो अगर इन तीनों की आपस में गलनांक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गलनांक हाइड्रोजन बंध वाले अणु का, उससे कम गलनांक द्विध्रुव ध्रुव वाले का, और उससे कम गलनांक होगा लंदन बल वाले अणु का। ओके तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये पूरा अच्छे से टॉपिक समझ लिया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच समझ के रखा होगा, और आपको लग रहा है कि हाँ ये हमें बढ़िया से क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो को और भी अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। और अगर आप भी अभी भी कोई आपको डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही बढ़िया वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।